रात के 11 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। एक छोटी सी टिमटिमाती बल्ब की रोशनी के नीचे एक आदमी बैठा था, हाथ में सुई, धागा। सामने पड़े थे कुछ फटे हुए जूते। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था रामू मोची। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों का मालिक है, लेकिन कभी उसके पास पहनने के लिए खुद के जूते भी नहीं थे। ये कहानी है संघर्ष, अपमान, मेहनत और जीत की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां गर्मी इतनी पड़ती थी कि जमीन जलती थी, वहीं एक टूटा फूटा घर था जिसमें रहता था रामू। माँ बीमार रहती थी, पिता दिन भर जूते सिलते थे, लेकिन फिर भी घर में अक्सर भूख ही रहती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब पूरा परिवार बिना खाए सो जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने रामू से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रामू चुप रहा। पीछे से आवाज आई, अरे सर, ये मोची का बेटा है, मोची ही बनेगा। पूरी क्लास हंसने लगी। उस दिन रामू ने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। एक रात उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने गांव के हर घर में जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ ही दिनों में उसके पिता चल बसे। उस दिन रामू ने अपने पिता की जगह ले ली। 12 साल का बच्चा अब परिवार का सहारा बन चुका था। रामू रोज सड़क किनारे बैठता, लोग आते, जूते फेंकते और कहते, जल्दी कर, टाइम नहीं है। कुछ लोग पैसे भी नहीं देते। एक दिन एक अमीर लड़का आया। उसने जूते फेंकते हुए कहा, तुम जैसे लोग हमेशा नीचे ही रहोगे। उस दिन रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक आग थी। उसने मन में कहा, एक दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूं। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने रामू का काम देखा और बोला, तू सिर्फ जूते नहीं सिल रहा, तू कला कर रहा है। उसने रामू को एक किताब दी। उस किताब में लिखा था, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। बस यहीं से रामू बदल गया। अब रामू सिर्फ जूते नहीं ठीक करता था, वो उन्हें नया बनाता था। पुराने जूतों को डिजाइन करता, रंग भरता, स्टाइल बदलता। धीरे 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 लोग उसके काम को नोटिस करने लगे। उसने पैसे बचाने शुरू किए। दिन में काम, रात में सीखना। YouTube पर वीडियो देखकर नए डिजाइन सीखता। रामू शहर आया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई दिन बिना खाए गुजारे। कभी पुलिस भगा देती, कभी लोग मजाक उड़ाते, लेकिन वो रुका नहीं। एक दिन उसने अपने डिजाइन किए हुए जूते एक दुकान पर दिखाए। पहले तो दुकानदार ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने जूते देखे तो हैरान रह गया। एक दिन एक लड़का आया। उसने रामू का काम देखा और वीडियो बना ली। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गई। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। सब पूछ रहे थे, ये मोची कौन है? ऑर्डर आने लगे। रामू ने एक छोटी दुकान खोली, फिर कुछ लोगों को काम पर रखा। धीरे 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 उसका काम बढ़ता गया। अब वो सिर्फ मोची नहीं था, वो एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन चुका था। कुछ सालों में रामू का खुद का ब्रांड बन गया। उसके जूते बड़े बड़े शहरों में बिकने लगे। विदेशों में भी ऑर्डर जाने लगे थे और सड़क पूरी तरह सुनसान। वो दिन आया जब उसके बैंक अकाउंट की रोशनी के नीचे 1 करोड़ रुपए एक आदमी बैठा। आज रामू हाथ में, अपने गांव में स्कूल बनवा चुका है, आंखों में बच्चों की मदद करता है, लेकिन दिल में और सबसे खास बात, रामू आज भी कभी सड़क पर बैठकर जूते सिलता। उसके पास करोड़ों नहीं, वो अपनी जड़ें नहीं भूलना चाहता। लेकिन एक समय हालात आपको नीचे गिराकर सोता था तो मेहनत रामू का बचपन उठाती है। सिर्फ और अगर हिम्मत हो तो एक लड़ाई भी करोड़पति बन सकता है। लोग उसे नाम से नहीं, मोची का बेटा कहकर बुलाते थे। माँ बीमार, पिता कर्ज में डूबे। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ ने अपनी आखिरी रोटी रामू को दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। उस रात रामू ने पहली बार रोते हुए कसम खाई, मैं इस जिंदगी को बदलूंगा। पिता पर साहूकार का कर्ज था। एक दिन साहूकार घर आया और बोला, पैसे नहीं दिए तो घर ले जाऊंगा। रामू के पिता ने हाथ जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ ही दिनों में उनका घर छीन लिया गया। परिवार सड़क पर आ गया। ठंड की एक रात पिता की तबीयत बिगड़ गई।
इलाज के लिए पैसे नहीं। और उसी रात रामू ने अपने पिता को खो दिया। अब रामू अकेला नहीं था, वो जिम्मेदार था। माँ और छोटी बहन के लिए वो दिन रात काम करता, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ एक मोची समझती रही। एक दिन एक अमीर आदमी ने जूते फेंकते हुए कहा, तुम लोग कभी ऊपर नहीं जा सकते। उस दिन रामू ने मन में कहा, अब मैं सिर्फ जूते नहीं सिलूंगा, मैं अपनी किस्मत सिलूंगा। रामू ने नोटिस किया, लोग महंगे जूते खरीदते हैं लेकिन जल्दी खराब हो जाते हैं। उसने सोचा, अगर मैं सस्ते में अच्छे जूते बनाऊं। उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, पुराने जूतों को मॉडिफाई करना, नए डिजाइन्स बनाना। पहले जूते फेल, दूसरे फेल, तीसरे फेल। लोग हंसते थे, ये मोची डिजाइनर बनेगा। लेकिन रामू नहीं रुका। रामू शहर आया, लेकिन यहाँ सब कुछ आसान नहीं था। रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे नहीं। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन पर बिताई, कभी भूखा, कभी भीगा। एक दिन एक छोटा दुकानदार उसके काम से प्रभावित हुआ। उसने कहा, 10 जोड़ी जूते बना सकता है? रामू ने कहा, 100 भी बना सकता हूं। रामू ने उधार लेकर जूते बनाए, लेकिन दुकानदार पैसे लेकर भाग गया। रामू टूट गया। उसने हार नहीं मानी, फिर से शुरू किया। इस बार सीधे ग्राहकों को बेचना शुरू किया। एक वीडियो, एक मौका, और जिंदगी बदल गई। सोशल मीडिया पर उसका काम वायरल हो गया। पार्ट 12, बिजनेस एम्पायर। 60 0 70 0। छोटी दुकान, बड़ा वर्कशॉप फैक्ट्री। रामू अब सीईओ बन चुका था। उसका ब्रांड देश का बड़ा नाम बन गया। विदेशों में ऑर्डर, बड़ी कंपनियों के साथ डील।